नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो मैंने अपनी दादी माँ से सुनी थी जब मैं 12 साल की थी। उस रात के बाद मैंने कई दिनों तक अकेले सोने की हिम्मत नहीं की थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कहानी ख़त्म होने पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे किस शहर से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। मुझे पता चलेगा कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी तांत्रिक विद्याओं में लोग गहरा विश्वास रखते हैं, वहां एक लड़की पैदा हुई थी। उस गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी दादी माँ ने मुझे मना किया था। उन्होंने कहा था, बेटी, कुछ जगहों के नाम ज़बान पर लाने से बचना चाहिए। नाम लेते ही वो ऊर्जा, वो आत्मा तुम्हें ढूंढ लेती है। उस लड़की का नाम था सुगंधा। जी हाँ, सुगंधा। और ये नाम उसकी माँ ने नहीं दिया था। जन्म के समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, बल्कि ये नाम तो गांव वालों ने उसे दिया था क्योंकि जब भी वो कहीं से गुजरती, हवा में चंदन की एक मीठी मादक खुशबू फैल जाती। ऐसी खुशबू जो किसी इत्र की नहीं थी बल्कि उसके शरीर से, उसकी सांसों से निकलती थी। कुछ लोग कहते, ये तो साक्षात देवी का रूप है। कुछ फुसफुसाते, ऐसी खूबसूरती अप्सराओं में होती है, इंसानों में नहीं। पर कुछ बूढ़ी औरतें जिन्होंने जिंदगी के कई रंग देखे थे, वो चुपचाप सिर हिलाती और कहती, अति सुंदरता शुभ नहीं होती बेटी। जिसे प्रकृति बहुत ज़्यादा देती है उससे उतना ही छीन भी लेती है। पर उस समय किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सुगंधा के पिता पंडित रामदास गांव के मुख्य मंदिर के पुजारी थे। 60 साल के हो चुके थे। सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर चंदन का टीका और आंखों में एक अजीब सी उदासी। अपनी पत्नी को खोने के बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। सारी ऊर्जा, सारा प्यार, सब कुछ अपनी इकलौती बेटी सुगंधा में लगा दिया था। वो सुगंधा को मंदिर ले जाते, उसे भजन सिखाते, पूजा पाठ की विधि समझाते। सुगंधा भी बचपन से ही बहुत समझदार थी। वो अपने पिता का कहना मानती, मंदिर की सफाई करती, फूल तोड़ती और देवताओं के सामने घंटों बैठी रहती। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, लोगों की नज़रें बदलने लगीं। जब वो 7-8 साल की थी तब भी लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते थे। पर अब जब वो 15 पार कर चुकी थी तो लोगों की मुस्कान में कुछ और था। एक अजीब सी चमक, एक अजीब सी प्यास। गांव के जवान लड़के मंदिर के बाहर खड़े रहने लगे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। शादीशुदा मर्द भी जो अपनी पत्नियों के साथ पूजा करने आते, वो भी चोरी चोरी सुगंधा को देख लेते। और औरतें, वो तो जलन से भर जाती। वो अपने पतियों से कहती, उस लड़की में कुछ गड़बड़ है। कोई साधारण लड़की इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। पंडित रामदास को भी धीरे धीरे ये सब दिखने लगा था। वो परेशान रहने लगे। कई बार उन्होंने सुगंधा को घर में ही रखने की कोशिश की, पर वो जिद करती, पिताजी, मुझे मंदिर जाना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। पंडित जी क्या कर सकते थे? वो अपनी बेटी की हर बात मान लेते। सुगंधा अब 16 साल की हो गई थी और उसकी खूबसूरती अब सिर्फ गांव तक नहीं बल्कि पूरे इलाके में फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग आते मंदिर में पूजा करने के बहाने, पर असली मकसद सुगंधा को एक बार देख लेना होता। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। सूरज अपने पूरे तेवर पर था। गांव की गलियां वीरान थीं। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी घोड़ों की टापों की आवाज़ आई आता। राजा देवेंद्र सिंह, पास के एक बड़े राज्य का शासक, 30 साल का जवान, लंबा गठीला शरीर, चेहरे पर एक अहंकार की परत चढ़ी हुई। उसके साथ 10-12 सैनिक थे। वो अपने घोड़े पर बैठा हुआ गांव में घूम रहा था, जैसे किसी का राज्य नहीं, अपना घर देख रहा हो। तभी उसकी नज़र मंदिर के बाहर पड़ी। सुगंधा वहां फूल तोड़ रही थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहर रहे थे। सफ़ेद साड़ी में वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई देवी धरती पर उतर आई हो। उसके बालों में चमेली के फूल थे और जब हवा चली
तो चंदन की वो खुशबू राजा की नाक में पहुंची। राजा का घोड़ा अचानक रुक गया। नहीं, राजा ने रोका। वो बस सुगंधा को देखता रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख जाग गई, वो भूख जो किसी भोजन से नहीं मिटती। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक केशव से पूछा, ये कौन है? केशव ने झुककर कहा, महाराज, ये पंडित रामदास की बेटी है, नाम है सुगंधा। कहते हैं पूरे इलाके में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। राजा की आंखों में एक चमक आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये मेरी होनी चाहिए, मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। केशव ने हिचकिचाते हुए कहा, पर महाराज, आप तो पहले से ही विवाहित हैं, 2 रानियां हैं आपकी। राजा ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, तीसरी भी आ जाएगी। और ये देखो, इतनी खूबसूरत है कि मेरी बाकी रानियां इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। उसी शाम राजा देवेंद्र सिंह अपने सैनिकों के साथ पंडित रामदास के घर पहुंचा। छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, सामने एक छोटा सा आंगन जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ था। पंडित रामदास बाहर आए। उन्होंने राजा को देखा तो घबरा गए। इतने सैनिक, इतना ठाठ बाट। उन्हें समझ नहीं आया कि राजा उनके जैसे गरीब ब्राह्मण के घर क्यों आया है। राजा ने सीधे सीधे अपनी बात रख दी। पंडित जी, मैं आपकी बेटी सुगंधा से शादी करना चाहता हूं। मैं उसे अपनी तीसरी रानी बनाऊंगा। वो मेरे महल में रहेगी, सुख सुविधाओं से। आपको भी जो चाहिए मिलेगा, जमीन, सोना, पैसा, सब कुछ। पंडित रामदास का दिल बैठ गया। उन्हें पता था कि ये प्रस्ताव एक सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक आदेश था। राजा जो चाहता है वो पाता है। पर पंडित जी का दिल साफ था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मेरी बेटी अब भी बहुत छोटी है। वो अभी केवल 16 साल की है और मैं उसे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं भेज सकता। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा आ गया। जबरदस्ती? मैं उसे रानी बना रहा हूं, जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं राजा देवेंद्र सिंह हूं। मैं जो चाहता हूं वो पाता हूं। पंडित जी की आवाज कांप रही थी, पर उन्होंने हिम्मत जुटाई। महाराज, जो भगवान की मर्जी होगी वो होगा, पर मैं अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेज सकता। वो मेरा सब कुछ है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पंडित रामदास के सीने पर जोर से धक्का दिया। बूढ़े पंडित जी लड़खड़ाए और जमीन पर गिर गए। उनकी पगड़ी उतर गई, चश्मा टूट गया। सुगंधा घर के अंदर से ये सब देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुस्सा, बेबसी और एक अजीब सी ताकत उसके भीतर उबल रही थी। वो बाहर भागी और अपने पिता के पास पहुंची। उसने उन्हें सहारा दिया और फिर घूमकर राजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी, वो आग जो किसी साधारण लड़की की नहीं हो सकती थी। आप कौन होते हैं मेरे पिता को हाथ लगाने वाले? सुगंधा की आवाज में इतनी ताकत थी कि राजा के सैनिक भी चौंक गए। आप राजा हो सकते हैं, पर इंसान नहीं हो। आपके पास ताकत है, पर इज्जत नहीं। राजा हंसा, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। तुम बहुत खूबसूरत हो सुगंधा, और अब मैं और भी ज्यादा चाहता हूं तुम्हें। तुम्हारा ये गुस्सा, ये आग मुझे पसंद आई। उसने सुगंधा की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे किसी चीज को छूने के लिए। सुगंधा ने उसका हाथ झटक दिया और तब पता नहीं कहां से उसके मुंह से शब्द निकले। वो शब्द जो उसने सोचे भी नहीं थे, जैसे किसी और ने उसकी जबान का इस्तेमाल किया हो। तू मुझे पाने की सोचता है? सुगंधा की आवाज अब अलग थी, गहरी, काली, डरावनी। जा, तेरी हर इच्छा तुझे निगल जाएगी। तेरी हवस तुझे मौत की नींद सुला देगी। तू जो चाहता है वो तुझे मिलेगा, पर तेरी आत्मा इसकी कीमत चुकाएगी। राजा के चेहरे पर एक पल के लिए डर दिखा, पर फिर वो हंसा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम? उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। चलो, ये पागल हो गई है, पर मैं वापस आऊंगा और अगली बार मैं इनकार नहीं सुनूंगा।
वो अपने घोड़े पर बैठा और चला गया, पर हवा में अब भी चंदन की वो खुशबू थी, और उस खुशबू में अब कुछ और मिला हुआ था, कुछ काला, कुछ जहरीला। उस रात सुगंधा सो नहीं पाई। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उसका दिल बेचैन था। उसे अपने ही शब्द याद आ रहे थे, तेरी हवस तुझे मौत की नींद सुला देगी। उसने ये क्यों कहा था? कैसे कहा था? वो तो कभी किसी को श्राप नहीं देती थी। फिर ये क्या हो गया? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। सुगंधा। वो उठकर बैठ गई। कौन है? डर मत बेटी, मैं तेरे भीतर हूं, हमेशा से थी, आज बस जाग गई हूं। सुगंधा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? आवाज हंसी, एक मीठी पर खतरनाक हंसी। मैं तेरी सुंदरता हूं, तेरी ताकत हूं, तेरी खुशबू हूं। मैं वो हूं जो तुझे बाकियों से अलग बनाती है। मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। छोड़ नहीं सकती बेटी, क्योंकि अब तू मेरी है, और जो तुझे पाने की कोशिश करेगा उसे मैं खत्म कर दूंगी। सुगंधा रोने लगी, पर वो आवाज बंद नहीं हुई। वो पूरी रात उसके कानों में गूंजती रही। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। राजा देवेंद्र सिंह मरा मिला था, उसके महल के कमरे में, उसके बिस्तर पर यह कोई साधारण मौत नहीं थी। उसका पूरा चेहरा सूख गया था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें एक गहरा, डरावना डर जमा हुआ था। उसके चेहरे पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। और सबसे अजीब बात, कमरे में चंदन की खुशबू थी, तेज, मादक खुशबू, वही खुशबू जो सुगंधा से आती थी। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, सुगंधा ने राजा को श्राप दे दिया था। उसके शब्द सच हो गए। वो कोई साधारण लड़की नहीं, उस पर किसी चुड़ैल का साया है। उसकी खुशबू राजा के कमरे में थी। वो वहां गई थी। पंडित रामदास के दिल में डर समा गया। उन्होंने सुगंधा को घर के अंदर बंद कर दिया, पर गांव के लोग अब मंदिर आना बंद कर चुके थे। वो सुगंधा से डरने लगे थे। कुछ लोग तो पंडित जी से कहने लगे, आपकी बेटी को गांव से बाहर भेज दीजिए, वरना हम सब पर मुसीबत आएगी। और सुगंधा, वो रोती रही, पर उसके कानों में वो आवाज़ अब भी गूंज रही थी, अब तू अकेली नहीं है बेटी, अब तू देवताओं की नहीं, इच्छाओं की देवी है। राजा देवेंद्र सिंह की मौत के बाद गांव में जो माहौल बना, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोग अब पंडित रामदास के घर के सामने से गुजरते हुए भी डरते थे। कुछ लोग तो उस रास्ते से जाना ही बंद कर चुके थे। मंदिर में पूजा करने आने वाले भक्तों की संख्या आधी हो गई थी। औरतें अपने बच्चों को समझाने लगीं, सुगंधा के पास मत जाना, उसकी परछाई भी अगर तुम पर पड़ गई तो तुम्हारी जान जा सकती है। और मर्द, वो तो पहले से ही दो तरह के थे। कुछ डर के मारे उधर देखना भी बंद कर चुके थे, पर कुछ की आंखों में अब पहले से ज्यादा चमक थी। वो चमक जो खतरे और वासना के मिश्रण से पैदा होती है। वो सोचते, अगर राजा जैसा ताकतवर आदमी उसकी वजह से मर गया तो उसमें जरूर कुछ खास है। पंडित रामदास की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अब ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहते, पूजा पाठ करते, मंत्र पढ़ते। उन्हें लगता था कि शायद किसी मंत्र से, किसी पूजा से अपनी बेटी को इस शाप से मुक्त करा पाएंगे। राजा की मौत के 15 दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई। पीपल के पेड़ के नीचे, जहां गांव के सभी बड़े फैसले लिए जाते थे, वहां करीब 30-40 लोग इकट्ठा हुए। पंचायत का मुखिया सरपंच विश्वनाथ राव एक 60 साल का आदमी था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी, मोटा शरीर और आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। उसने पंडित रामदास को बुलवाया। पंडित जी कांपते हुए पंचायत में पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर बेबसी। सरपंच ने कहा, पंडित जी, हमें आपसे बात करनी है। राजा देवेंद्र सिंह की मौत के बाद उनके सैनिक हमारे गांव में जांच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजा की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। उनके शरीर पर जो निशान थे वो किसी चुड़ैल के थे।
एक बूढ़ी औरत जिसका नाम शांताबाई था बोली, और उनके कमरे में सुगंधा की खुशबू थी। ये सब जानते हैं, आपकी बेटी ने राजा को श्राप दिया था और वो श्राप सच हो गया। पंडित रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, वो तो बस गुस्से में कुछ बोल गई थी। वो एक मासूम लड़की है। एक जवान आदमी जिसका नाम गोपाल था खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, मासूम? पंडित जी, मैंने खुद सुगंधा को देखा है। उसकी आंखों में वो नहीं है जो एक मासूम लड़की की होनी चाहिए। उसकी नज़र में एक जादू है, एक खिंचाव है। वो जानबूझकर मर्दों को अपनी ओर खींचती है। पंडित जी का सिर चकरा गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी। सरपंच ने बीच में टोकते हुए कहा, पंडित जी, हम आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे मंदिर के पुजारी हैं, पर अब हालात बदल गए हैं। गांव के लोग डर रहे हैं। राजा के सैनिक जांच कर रहे हैं। अगर उन्होंने सुगंधा को पकड़ लिया तो उसे जिंदा जला देंगे। चुड़ैल को जलाना ही उसका अंत है। पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। सरपंच ने गहरी सांस ली। तो फिर आप उसे गांव से दूर ले जाइए, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे गांव में, जहां कोई उसे न जानता हो, वरना गांव वाले आपको भी पंचायत से बाहर कर देंगे और मंदिर से भी। पंडित रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस मंदिर में बिताई थी। वो मंदिर उनका घर था और अब उन्हें अपनी बेटी की वजह से सब कुछ छोड़ना पड़ रहा था। वो चुपचाप उठे और वहां से चले गए। घर लौटकर पंडित जी ने सुगंधा को सब कुछ बताया। सुगंधा ने अपने पिता को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। वो उनके पैरों पर गिर पड़ी। पिताजी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं नहीं जानती मैंने क्या किया। मैंने तो बस आपको बचाने के लिए कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि राजा कैसे मरा। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, मुझे पता है तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पर अब हालात हमारे हाथ से बाहर हो गए हैं। हमें यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाएंगे पिताजी? नहीं पता बेटी, पर हम जाएंगे, दूर, बहुत दूर। उस रात सुगंधा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके अंदर हिल रहा हो, जाग रहा हो। तभी फिर से वो आवाज आई, वही मीठी पर खतरनाक आवाज। तू क्यों रो रही है सुगंधा? सुगंधा ने आंसू पोंछे। तुम फिर आ गई। तुम कौन हो? मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती? आवाज हंसी। मैं तुझे छोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं तू हूं। तू मुझे समझती क्यों नहीं? मैं तेरी दुश्मन नहीं, तेरी ताकत हूं। ताकत? किस ताकत की बात कर रही हो? मेरे पिता रो रहे हैं। गांव के लोग मुझसे नफरत करते हैं। राजा मर गया। ये कैसी ताकत है? वो राजा तुझे जबरदस्ती ले जाना चाहता था। उसने तेरे पिता को मारा। क्या वो सजा के लायक नहीं था? सुगंधा चुप हो गई। वो कुछ बोल नहीं पाई। आवाज ने फिर कहा, देख सुगंधा, तुझे अपनी सुंदरता पर गर्व था, है ना? तू जानती थी कि लोग तुझे देखते हैं, तारीफ करते हैं, तुझे अच्छा लगता था। सुगंधा ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे अच्छा लगता था। तो फिर अब पछता क्यों रही है? तूने जो चाहा था वो मिल गया। लोग तुझे याद रखेंगे, तेरा नाम अमर हो जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे बस एक साधारण जिंदगी चाहिए थी। आवाज ने ठंडी आवाज में कहा, साधारण जिंदगी? तू साधारण नहीं है सुगंधा, तू खास है, और खास लोगों की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। सुगंधा ने अपने कानों को हाथों से ढक लिया। चुप हो जा, मुझे तुम नहीं चाहिए। पर आवाज बंद नहीं हुई। वो उसके भीतर ही थी। उससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसी रात करीब आधी रात के समय सुगंधा को अपनी खिड़की के बाहर आवाजें सुनाई दीं। किसी के पैरों की आवाज। वो सतर्क हो गई। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। चांदनी रात थी और उस रोशनी में उसने एक आदमी की परछाई देखी। वो आदमी धीरे धीरे खिड़की के पास आया। सुगंधा की सांसें रुक गईं। वो पहचान गई।
ये गोपाल था, वही गोपाल जो पंचायत में उसके खिलाफ बोला था। गोपाल ने धीरे से आवाज दी, सुगंधा, सुगंधा, खिड़की खोलो। सुगंधा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो डर गई थी। गोपाल ने फिर कहा, प्लीज सुगंधा, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सुगंधा ने हिचकिचाते हुए खिड़की का पर्दा हटाया। गोपाल वहाँ खड़ा था, करीब 25 साल का, गठीला शरीर, काली दाढ़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुगंधा ने धीरे से पूछा। मुझे तुमसे मिलना था। सुगंधा, मैं जानता हूँ तुमने राजा को कुछ नहीं किया, लोग गलत कह रहे हैं। सुगंधा को थोड़ी राहत मिली। तो फिर तुम पंचायत में मेरे खिलाफ क्यों बोले? गोपाल ने सिर झुकाया। क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में बोलता तो लोग मुझे भी शक की नज़र से देखते। पर सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ सुगंधा। तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुगंधा के भीतर कुछ हिला। उसे गोपाल की बात में सच्चाई महसूस नहीं हुई। उसकी आंखों में प्यार नहीं, वासना थी। तुम यहाँ से चले जाओ गोपाल, अगर किसी ने देख लिया तो। कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं। बस एक बार मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुगंधा ने मना करने के लिए मुंह खोला, पर तभी उसके भीतर की आवाज़ बोली, इसे अंदर आने दे सुगंधा। ये तुझसे प्यार नहीं करता, ये तो बस तेरी देह चाहता है, इसे सबक सिखा। सुगंधा ने अपने सिर को झटका दिया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। पर गोपाल को लगा कि वो उससे बात कर रही है। उसने खिड़की पर हाथ रखा और चढ़ने की कोशिश की। सुगंधा पीछे हट गई। मत आओ अंदर प्लीज। पर गोपाल अब अंदर आ चुका था। वो सुगंधा के कमरे में खड़ा था। चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। सुगंधा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे बस एक बार तुम्हें छूना है। उसने सुगंधा की तरफ कदम बढ़ाया। सुगंधा के भीतर की आवाज अब चीख रही थी, इसे रोक सुगंधा, इसे खत्म कर दे। और तभी कुछ अजीब हुआ। सुगंधा के शरीर से चंदन की खुशबू अचानक बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि गोपाल चक्कर खाने लगा। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। सुगंधा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसने गोपाल के चेहरे को छुआ। गोपाल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो मुस्कुराया। सुगंधा, तुमने मुझे छुआ। पर फिर उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं। वो जमीन पर गिर गया। सुगंधा चीखी, नहीं, ये मैंने नहीं किया। पर देर हो चुकी थी। गोपाल की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर वही निशान थे जो राजा के चेहरे पर थे, और उसका शरीर, वो सूख गया था। सुगंधा अपने हाथों को देखने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। भीतर की आवाज फिर बोली, इस बार मुस्कुराते हुए, देखा, अब तू समझी? तू अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब तू मेरी हो चुकी है, और जो भी तुझे छूने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। सुगंधा फर्श पर बैठ गई। वो रो रही थी, चीख रही थी, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने 2 आदमियों की जान ले ली थी, और अब वो जान गई थी कि वो भीतर की आवाज सच कह रही थी। अब वो सुगंधा नहीं रही। अब वो कुछ और बन चुकी थी, कुछ खतरनाक, कुछ काला, कुछ जिससे हर कोई डरेगा। सुबह होने से पहले सुगंधा ने गोपाल के शव को खिड़की से बाहर धकेल दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो नहीं जानती थी कि क्या करे। अगर किसी को पता चल गया कि गोपाल उसके कमरे में मरा है तो गांव वाले उसे जिंदा जला देंगे। उसने गोपाल के शव को झाड़ियों में छिपा दिया, फिर वापस अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाकर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। भीतर की आवाज़ अब भी वहाँ थी, शांत, संतुष्ट। तूने अच्छा किया सुगंधा, उसे मरना ही था। वो तेरे पास गलत इरादों से आया था। चुप हो जा, सुगंधा ने अपने दांत भींचते हुए कहा।
तूने मुझसे ये करवाया, मैं हत्यारिन हूं। हत्यारिन? नहीं बेटी, तू तो बस अपनी रक्षा कर रही थी। और वैसे भी अब तुझे इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि अब ये तेरी नियति है। नियति? सुगंधा की आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। मैंने कभी ये नहीं चाहा, मैंने कभी किसी को मारना नहीं चाहा, पर तूने चाहा था कि लोग तुझे देखें, तेरी तारीफ करें। तूने चाहा था कि तेरी सुंदरता सबसे अलग हो, और अब जब तू सबसे अलग हो गई है तो रो रही है। सुगंधा के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस रोती रही। दोपहर तक गोपाल की लाश मिल गई। गांव के कुछ लड़के झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी बदबू आई। जब उन्होंने झाड़ियां हटाईं तो गोपाल का सूखा हुआ शव दिखा। गांव में फिर से चीख पुकार मच गई। लोग इकट्ठा हो गए। गोपाल की मां छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसके पिता बेहोश हो गए, और सबसे अजीब बात, गोपाल के शव के पास चंदन की खुशबू थी, वही खुशबू। गांव के वैद्य जो लाशों की जांच करते थे, उन्होंने देखा कि गोपाल की मौत भी राजा की मौत जैसी थी। चेहरे पर वही निशान, शरीर वैसे ही सूखा हुआ, और आंखों में वही डर। सरपंच विश्वनाथ राव ने तुरंत एक और पंचायत बुलाई। इस बार भीड़ बहुत ज्यादा थी। गांव के हर घर से लोग आए थे। शांताबाई, वही बूढ़ी औरत जो पहले भी सुगंधा के खिलाफ बोली थी, चिल्लाई, अब तो साफ हो गया है, सुगंधा एक चुड़ैल है। पहले राजा, गोपाल, अगले कौन होंगे? हमारे बेटे, हमारे पति। एक जवान औरत जिसका नाम लक्ष्मी था बोली, गोपाल कल रात घर से निकला था, उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, पर मैंने उसे पंडित जी के घर की तरफ जाते देखा था। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। सुगंधा ने उसे बुलाया होगा। चुड़ैलें ऐसे ही करती हैं, अपनी खुशबू से मर्दों को अपनी ओर खींच लेती हैं, फिर उनकी जान चूस लेती हैं। सरपंच ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया। हमें पंडित रामदास को बुलाना होगा, और सुगंधा को भी। 2 आदमी पंडित जी के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, पंडित जी, दरवाज़ा खोलिए। कुछ देर बाद पंडित रामदास ने दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल थीं, जैसे रात भर रोए हों। क्या हुआ? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा। पंचायत ने आपको और सुगंधा को बुलाया है। गोपाल मरा मिला है, उसकी लाश आपके घर के पास मिली है। पंडित जी की आंखों में डर आ गया। उन्हें पता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। जब पंडित रामदास और सुगंधा पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां करीब 100 लोग इकट्ठा थे। सबकी नजरें सुगंधा पर टिकी हुई थीं। कुछ लोगों की आंखों में नफरत थी, कुछ में डर, और कुछ में अब भी वही वासना। सुगंधा ने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं था, पर फिर भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ मर्द अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। सरपंच ने कहा, सुगंधा, तुम्हें पता है हम तुम्हें क्यों बुलाया है? सुगंधा ने धीरे से कहा, हाँ, गोपाल की लाश तुम्हारे घर के पास मिली है, और उसकी मौत भी राजा की तरह हुई है। तुम्हें इसके बारे में कुछ बताना है? सुगंधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो झूठ बोल सकती थी, पर क्या फायदा, सबूत तो उसके खिलाफ थे। उसने कहा, गोपाल रात को मेरी खिड़की के पास आया था। भीड़ में हड़कंप मच गया। देखा, मैंने कहा था ना, चुड़ैल ने उसे बुलाया था। सुगंधा ने आंखें खोली। उसकी आवाज में अब गुस्सा था। मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर उसकी आंखों में प्यार नहीं था। वो मुझे छूना चाहता था, मुझे अपना बनाना चाहता था। गोपाल की मां चीखी, झूठ, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, तूने उसे मारा है चुड़ैल। सुगंधा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे नहीं मारा। मैं नहीं जानती कैसे हुआ। जब उसने मुझे छूने की कोशिश की तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर फिर कुछ हो गया, कुछ ऐसा जो मेरे बस में नहीं था। सरपंच ने कहा, तो तुम मानती हो कि उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई? सुगंधा चुप रही। वो क्या कहती?
शांताबाई बोली, ये चुड़ैल है, इसे जलाना होगा, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगी। भीड़ में से कई आवाजें आईं, हाँ, इसे जलाओ, चुड़ैल को खत्म करो। पंडित रामदास आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मेरी बेटी को मत मारो, वो कोई चुड़ैल नहीं है, शायद उस पर किसी का श्राप है। मैं उसे ले जाऊंगा, दूर, बहुत दूर, प्लीज। सरपंच ने सोचा, फिर बोला, पंडित जी, हम आपका सम्मान करते हैं, पर अब ये मामला हमारे हाथ से बाहर हो गया है। राजा देवेंद्र सिंह के सैनिक इस गांव में जांच कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि 2 मौतें सुगंधा की वजह से हुई हैं, तो वो सिर्फ सुगंधा को नहीं, पूरे गांव को सजा देंगे। हमें सुगंधा को उनके हवाले करना होगा। नहीं, पंडित जी चीखे, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रुको। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसकी उम्र कम से कम 80 साल रही होगी। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर राख लगी हुई और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो बाबा भैरवनाथ हैं, पास के पहाड़ों में रहते हैं, कहते हैं ये तांत्रिक हैं। बाबा भैरवनाथ धीरे धीरे सुगंधा के पास आए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाया। सुगंधा डर गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर आंखें खोलीं और सरपंच की ओर देखा। इस लड़की पर कोई चुड़ैल का साया नहीं है, बाबा ने कहा। भीड़ हैरान रह गई। तो फिर क्या है बाबा? सरपंच ने पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। ये लड़की एक दुर्लभ शाप की शिकार है। इसकी सुंदरता में एक पिशाचिनी का वास है, कर्ण पिशाचिनी। लोग डर गए। कर्ण पिशाचिनी के बारे में कई किस्से सुने थे। बाबा ने आगे कहा, कर्ण पिशाचिनी वो होती है जो किसी की सुंदरता में घुस जाती है। वो उस व्यक्ति के कानों में फुसफुसाती रहती है, उसके मन को नियंत्रित करती है, और जो भी उस व्यक्ति को वासना की नज़र से देखता है, पिशाचिनी उसकी जान ले लेती है। सुगंधा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो ये सच था, वो आवाज़ एक पिशाचिनी की थी। पंडित जी ने पूछा, बाबा क्या इस शाप का कोई इलाज है? बाबा ने सिर हिलाया। इलाज तो है, पर बहुत मुश्किल है। इस पिशाचिनी को शरीर से अलग करना होगा, पर ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये सुगंधा के शरीर का हिस्सा बन चुकी है। तो क्या किया जा सकता है? बाबा ने सुगंधा को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। इस लड़की को एक ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई मर्द न हो, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ औरतें रहती हों। वहां पिशाचिनी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलेगा। भोजन? सुगंधा ने कांपते हुए पूछा। बाबा ने उसकी ओर देखा। हाँ बेटी, ये पिशाचिनी मर्दों की वासना और उनकी जीवन ऊर्जा से पलती है। जितने ज़्यादा मर्द तेरे पास आएंगे, उतनी ही ये ताकतवर होती जाएगी, और धीरे धीरे ये तुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगी। तब तू खुद एक पिशाचिनी बन जाएगी। सुगंधा की आंखें फैल गईं। नहीं नहीं, मैं पिशाचिनी नहीं बनना चाहती, बाबा ने कहा। तो फिर तुझे दूर जाना होगा, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ साधु संत हों या फिर औरतों का आश्रम हो। उसी रात पंडित रामदास ने फैसला कर लिया। वो सुगंधा को एक दूर के आश्रम में ले जाएंगे। बाबा भैरवनाथ ने उन्हें एक जगह के बारे में बताया था। हिमालय की तलहटी में एक औरतों का आश्रम था। वहाँ की मुखिया एक साध्वी थीं जो तांत्रिक विद्याओं में निपुण थीं। शायद वो सुगंधा को इस शाप से मुक्त करा सकें। सुगंधा ने अपना सामान बांधा, कुछ कपड़े, कुछ किताबें और अपनी माँ की एक तस्वीर जो पंडित जी ने संभाल कर रखी थी। जब वो घर से निकलने लगी तो उसने एक आखिरी बार अपने कमरे को देखा। वो कमरा जहां उसने अपना बचपन बिताया था। अब वो शायद कभी वापस नहीं आएगी। पंडित जी और सुगंधा रात के अंधेरे में गांव से निकल गए। कोई भी उन्हें विदाई देने नहीं आया। बस बाबा भैरवनाथ खड़े थे, दूर से उन्हें देखते हुए। जब वो गांव की सीमा से बाहर निकले तो सुगंधा ने पीछे मुड़कर देखा। गांव की रोशनियां धुंधली पड़ती जा रही थीं, और तभी उसके कानों में फिर से वो आवाज़ आई,
अब पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा ताकतवर। तू कहीं भी भाग ले सुगंधा, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा रहूंगी। तू मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, क्योंकि अब तू और मैं, हम एक हैं। सुगंधा के कदम लड़खड़ाए। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। आगे का रास्ता लंबा, अंधेरा और खतरनाक था, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो चलती रही, अपनी किस्मत, अपने शाप और अपनी उस खूबसूरती को कोसती हुई जो अब उसके लिए एक लानत बन चुकी थी। पंडित रामदास और सुगंधा 3 दिनों से चल रहे थे। गांव से निकलकर वो पहले कस्बों से होते हुए फिर छोटे शहरों से गुजरे और अब एक सुनसान जंगल के रास्ते पर थे। बाबा भैरवनाथ ने कहा था कि हिमालय की तलहटी में जो आश्रम है वहां पहुंचने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। पैदल चलकर, कभी बैलगाड़ी में बैठकर, कभी किसी यात्री के साथ। पंडित जी बूढ़े हो चुके थे। हर कदम पर उनकी सांसें फूल रही थीं, पर वो रुके नहीं। उन्हें बस एक ही चीज की चिंता थी, अपनी बेटी को बचाना। सुगंधा खामोश चल रही थी। उसने अपना चेहरा एक घूंघट से ढक रखा था ताकि कोई उसे देख न सके, पर फिर भी जब भी वो किसी के पास से गुजरती, लोग रुककर देखने लगते। चंदन की वो खुशबू वो अब भी हवा में फैल रही थी और उसके कानों में लगातार वो आवाज, देख सुगंधा, कितने लोग तुझे देख रहे हैं, कितनी नजरें तुझ पर टिकी हैं। तू चाहे जितना छिपा ले खुद को, तेरी सुंदरता छिपती नहीं। सुगंधा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चुप रह, मुझसे बात मत कर। पिशाचिनी हंसी। मैं चुप रहूं? पर मैं तो तेरे भीतर हूं बेटी। मेरी आवाज बंद करने का एक ही तरीका है, मर जा। सुगंधा के कदम रुक गए। मर जाना, कई बार उसने ये सोचा था, अगर वो मर जाए तो शायद ये सब खत्म हो जाए, पिशाचिनी भी खत्म हो जाए, कोई और नहीं मरेगा। पर तब उसके पिता की आवाज आई, सुगंधा क्या हुआ, क्यों रुक गई? सुगंधा ने अपने आंसू पोंछे। कुछ नहीं पिताजी, बस थक गई हूं। थोड़ा और चल लें बेटी, सूरज ढलने से पहले हमें गांव पहुंच जाना चाहिए। रात को इस जंगल में रुकना खतरनाक है। वो फिर से चलने लगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज डूबने से पहले वो गांव नहीं पहुंच पाए। रात घिर आई, घना अंधेरा, और जंगल के बीच में दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। पंडित जी ने एक पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। सुगंधा चुपचाप आग के पास बैठ गई। पिताजी आप सो जाइए, मैं जागती रहूंगी, सुगंधा ने कहा। नहीं बेटी, तू भी सो जा, मुझे नींद नहीं आएगी। पर थकान ऐसी चीज है जो किसी की नहीं सुनती। कुछ ही देर में पंडित रामदास की आंख लग गई। सुगंधा अकेली जाग रही थी। आग की लपटें उसके चेहरे पर नाच रही थीं और तभी उसे झाड़ियों से आवाजें आने लगीं। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज, किसी के पैरों की आवाज। सुगंधा सतर्क हो गई। उसने चारों ओर देखा। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक आदमी झाड़ियों से बाहर निकला, फिर एक और, फिर एक तीसरा। कुल 3 आदमी। फटे पुराने कपड़े, गंदे चेहरे, आंखों में एक जंगली चमक। लुटेरे, या शायद उससे भी बदतर। पहले आदमी ने, जो सबसे लंबा था, मुस्कुराते हुए कहा, देखो देखो, इतनी रात को जंगल में कौन है? एक बूढ़ा और एक जवान लड़की। दूसरे ने कहा, हमारी किस्मत अच्छी है भाई, लड़की भी खूबसूरत लगती है। सुगंधा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने पिता को जगाने की कोशिश की। पिताजी, पिताजी, उठिए। पर पंडित जी गहरी नींद में थे। शायद 3 दिन की थकान ने उन्हें इतना थका दिया था कि वो उठ ही नहीं पा रहे थे। तीसरा आदमी, जो सबसे मोटा और बदसूरत था, आग के पास आया। उसने सुगंधा के घूंघट को हटाने की कोशिश की। सुगंधा पीछे हट गई। मत छूना मुझे, चले जाओ यहां से। पहला आदमी हंसा, अरे इतना डर क्यों रही हो? हम तुम्हारा बुरा थोड़े ही करेंगे, बस थोड़ी बातें करनी हैं। और अगर तुम हमारे साथ अच्छे से पेश आओ तो हम तुम्हारे बूढ़े बाप को भी कुछ नहीं करेंगे, दूसरा बोला। सुगंधा के भीतर कुछ टूट गया। वो जानती थी ये आदमी क्या चाहते थे, और वो ये भी जानती थी
कि अगर इन्होंने उसे छुआ तो ये भी मर जाएंगे। 3 और लाशें उसके हाथों में लग जाएंगी। पर इस बार उसके भीतर की पिशाचिनी चुप नहीं थी। वो खुश थी, बहुत खुश। आखिरकार भोजन। मुझे भूख लगी थी सुगंधा, बहुत भूख। इन तीनों को मुझे दे दे। नहीं, सुगंधा ने अपने भीतर ही कहा, मैं किसी और को नहीं मारूंगी। तो फिर ये तुझे मारेंगे और तेरे बाप को भी। तू क्या चाहती है? सुगंधा के सामने कोई रास्ता नहीं था। पहला आदमी अब उसके बिल्कुल पास आ गया था। उसने सुगंधा की बांह पकड़ने की कोशिश की और तभी सुगंधा के शरीर से चंदन की खुशबू अचानक तेज हो गई, इतनी तेज कि वो तीनों आदमी रुक गए। उनकी आंखें धुंधली पड़ने लगीं। ये क्या खुशबू है? पहले आदमी ने कहा। बहुत अच्छी खुशबू है, दूसरा बोला। उसकी आवाज़ अब धीमी और सुस्त हो गई थी। तीनों आदमी जैसे किसी नशे में चले गए। वो सुगंधा के और पास आने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सुगंधा जानती थी क्या होने वाला है, पर वो रोक नहीं पाई। पिशाचिनी अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। पहला आदमी सुगंधा के पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर वही हुआ जो राजा और गोपाल के साथ हुआ था। आदमी की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से एक चीख निकली, पर आवाज नहीं आई। उसका शरीर सूखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर नीला, फिर काला। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर गया, मरा हुआ। दूसरा आदमी ये देखकर डर गया। क्या हो रहा है? पर पिशाचिनी ने उसे भी नहीं छोड़ा। सुगंधा के हाथ अपने आप उठे, जैसे किसी और ने उन्हें नियंत्रित किया हो। उसने दूसरे आदमी का चेहरा छुआ। वो भी चीखा और फिर वैसे ही मर गया। तीसरा आदमी, जो सबसे मोटा था, भागने की कोशिश की, पर उसके पैर नहीं चले, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। वो जमीन पर गिर गया। सुगंधा धीरे धीरे उसके पास गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसका चेहरा खाली था, जैसे उसकी अपनी आत्मा ही उसके शरीर से निकल गई हो। उसने तीसरे आदमी को भी छुआ और वो भी मर गया। 3 लाशें, एक के बाद एक, सब सूखी हुई, सब काली पड़ी हुई। और सुगंधा, वो वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पिशाचिनी की आवाज़ अब संतुष्ट थी। अच्छा लगा सुगंधा, बहुत अच्छा लगा। अब मुझे कुछ दिनों के लिए भूख नहीं लगेगी। सुगंधा धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने अब 5 लोगों की जान ले ली थी। मैं क्या बन गई हूं? उसने खुद से पूछा। तू वो बन गई है जो तुझे बनना था, पिशाचिनी ने कहा। अब तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती और मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं। हम एक हैं सुगंधा, हमेशा के लिए। सुबह जब पंडित रामदास की आंख खुली तो उन्होंने 3 लाशें देखीं। वो हड़बड़ा कर उठे। सुगंधा, सुगंधा, तू ठीक तो है? सुगंधा आग के पास बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। पंडित जी ने लाशों को देखा। उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, ये लोग रात को आए थे। मुझे छूने की कोशिश की थी और फिर वो मर गए। पंडित जी उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, ये तेरी गलती नहीं है, पर ये मेरे हाथों से हुआ है पिताजी। अब 5 लोग मर चुके हैं और मुझे डर लग रहा है कि अगले कौन होंगे। पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी बेटी को गले से लगाकर रोते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने लाशों को झाड़ियों में छिपा दिया। फिर वो दोनों वहां से चल दिए। अब उनकी चाल और भी तेज थी। उन्हें जल्दी से जल्दी उस आश्रम पहुंचना था। 2 दिन बाद वो एक छोटे से शहर के बाहर पहुंचे। शहर में एक बाजार था, लोगों की भीड़, दुकानें, रंग बिरंगे कपड़े। पंडित जी को कुछ खाने पीने का सामान खरीदना था। उन्होंने सुगंधा से कहा, बेटी तू यहाँ बैठ, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ। सुगंधा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं भी चलती हूँ। नहीं बेटी, बाजार में बहुत भीड़ होगी, तू यहीं रुक, मैं जल्दी आता हूँ। सुगंधा मान गई। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई
घूंघट से अपना चेहरा ढककर, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा गाड़ी वहां रुकी। गाड़ी से एक औरत उतरी, करीब 40 साल की उम्र, महंगे कपड़े, गले में सोने के गहने। उसके साथ 2 नौकर थे। औरत ने सुगंधा को देखा, फिर उसके पास आई। तुम कौन हो? अकेली यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने पूछा। सुगंधा ने धीरे से कहा, मैं अपने पिता का इंतजार कर रही हूँ। औरत ने उसके घूंघट को हटाने की कोशिश की। सुगंधा पीछे हट गई, पर औरत ने जिद की, अरे चेहरा तो दिखाओ, कहीं तुम किसी की भगाई हुई बहू तो नहीं? एक नौकर ने जबरदस्ती सुगंधा का घूंघट हटा दिया, और जैसे ही औरत ने सुगंधा का चेहरा देखा, वो हैरान रह गई। अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले नहीं देखी। फिर औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सुनो, मैं शहर की एक कोठे की मालकिन हूं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी। तुम्हारी खूबसूरती देखकर राजा महाराजा तुम्हारे कदमों में होंगे। सुगंधा का दिल बैठ गया। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे इतनी जल्दी मना मत करो, सोचो कितना पैसा मिलेगा। तुम और तुम्हारा बूढ़ा बाप दोनों आराम से रह सकोगे। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। औरत का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उसने अपने नौकरों को इशारा किया। दोनों नौकर सुगंधा की ओर बढ़े, और तभी सुगंधा के भीतर की पिशाचिनी फिर जाग उठी। अरे वाह, फिर से खाना आ गया। तू कितनी किस्मत वाली है सुगंधा। सुगंधा ने आंखें बंद कर ली। नहीं, फिर से नहीं। पर जब नौकरों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वही हुआ। चंदन की खुशबू, धुंधली आंखें, फिर छूना, फिर मौत। दोनों नौकर जमीन पर गिर गए, मरे हुए। औरत चीख पड़ी, ये क्या है? तुमने क्या किया? सुगंधा ने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सी ठंडक, जैसे उसके भीतर की इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसने औरत की ओर देखा। औरत डर के मारे पीछे हटने लगी। तू चुड़ैल है। सुगंधा ने कुछ नहीं कहा, वो बस वहीं खड़ी रही। औरत भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और चली गई। और सुगंधा, वो फिर से जमीन पर बैठ गई। 2 और लाशें साथ हो गईं। अब जब पंडित जी वापस आए और उन्होंने लाशें देखीं तो वो टूट गए। वो समझ गए कि उनकी बेटी अब धीरे धीरे खो रही है। पिशाचिनी उसे पूरी तरह से निगल रही है। बेटी, हमें जल्दी पहुंचना होगा, बस कुछ और दिन, प्लीज, बस कुछ और दिन। सुगंधा ने अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर अब वो आंसू पहले जैसे नहीं थे। वो ठंडे थे, खाली थे। हाँ पिताजी, बस कुछ और दिन। पर दोनों जानते थे कि समय कम था, और अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो सुगंधा हमेशा के लिए खो जाएगी। 8 दिन और बीत गए। 8 ऐसे दिन जो सुगंधा और पंडित रामदास के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। वो अब लोगों से दूर रहने की कोशिश करते। रात को किसी बस्ती में नहीं रुकते, बल्कि जंगलों में, पहाड़ों की तलहटी में छिपकर सोते। पर फिर भी कभी कोई यात्री, कभी कोई शिकारी, कभी कोई साधु, सब सुगंधा की ओर खींचे चले आते। उसकी खुशबू अब और भी तेज हो गई थी। जैसे पिशाचिनी को जितना ज्यादा भोजन मिल रहा था, वो उतनी ही ताकतवर होती जा रही थी। सुगंधा अब बोलती भी कम हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे, पर उसकी सुंदरता वो अब भी वैसी ही थी, बल्कि और भी ज्यादा मोहक, और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। पंडित जी हर रोज सुगंधा को देखते और उनका दिल टूट जाता। उनकी वो मासूम बेटी जो मंदिर में फूल चढ़ाती थी, भजन गाती थी, वो अब धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी थी। 12। और हर मौत के बाद सुगंधा थोड़ी और खाली हो जाती थी। आखिरकार 15वें दिन की शाम को वो हिमालय की तलहटी में पहुंचे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। चारों ओर देवदार के पेड़ और दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां दिख रही थीं। बाबा भैरवनाथ ने जो रास्ता बताया था, वो उसी को फॉलो करते हुए वो एक संकरी पगडंडी पर चल रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, हर कदम पर फिसलने का डर। सूरज ढलने वाला था। पंडित जी की सांसें फूल रही थीं।
बेटी, बस थोड़ा और। बाबा ने कहा था कि इस पहाड़ी की चोटी पर एक आश्रम है। सुगंधा चुपचाप चलती रही। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर वो रुकी नहीं। और फिर जैसे ही वो एक मोड़ मुड़े, उन्होंने देखा एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा। उसके ऊपर लिखा था शक्ति आश्रम। दरवाजे के दोनों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं, देवी काली की। उनकी आंखें तीखी थीं, जीभ बाहर निकली हुई थी। पंडित जी ने दरवाज़ा खटखटाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर से खटखटाया। कोई है? हमें मदद चाहिए। कुछ देर बाद दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की खुली। एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखा। उसके बाल सफ़ेद थे, माथे पर राख लगी हुई थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या चाहिए? औरत ने सख्त आवाज़ में पूछा। पंडित जी ने हाथ जोड़े। माता जी, हम बहुत दूर से आए हैं। बाबा भैरवनाथ ने हमें यहाँ भेजा है। मेरी बेटी को मदद की ज़रूरत है। औरत ने सुगंधा को देखा। उसकी आंखें तीखी हो गईं। ये लड़की, इसके साथ कुछ गड़बड़ है। हाँ माता जी, इस पर एक पिशाचिनी का साया है, कर्ण पिशाचिनी। प्लीज़ इसे बचा लीजिए। औरत ने कुछ सोचा, फिर उसने खिड़की बंद कर दी। पंडित जी का दिल बैठ गया। क्या उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला? पर कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला। वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने इशारा किया, अंदर आ जाओ, पर याद रखो यहाँ कोई मर्द नहीं रुक सकता। ये औरतों का आश्रम है। पंडित जी ने कहा, मैं बाहर रुक जाऊंगा माता जी, बस मेरी बेटी को अंदर ले लीजिए। सुगंधा ने अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में डर था। पिताजी, बेटी तू अंदर जा, यहाँ तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं यहीं बाहर रहूँगा। सुगंधा धीरे धीरे अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। पंडित जी वहीं बाहर बैठ गए, दरवाजे के पास। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। सुगंधा जब अंदर गई तो उसने देखा कि आश्रम बहुत बड़ा था। लकड़ी की दीवारें, पत्थर का फर्श और हर कोने में दीपक जल रहे थे। दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थीं, मुख्य रूप से देवी काली की। आश्रम में करीब 20-25 औरतें थीं, कुछ जवान, कुछ बूढ़ी। सबने लाल या काली साड़ियाँ पहनी हुई थीं। कुछ मंत्र पढ़ रही थीं, कुछ ध्यान में बैठी थीं। बूढ़ी औरत जिसने दरवाज़ा खोला था, सुगंधा को एक बड़े कमरे में ले गई। कमरे के बीच में एक बड़ा सा चौकोर मंच था और उसके चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे, लाल रंग से। यहाँ बैठ जा, औरत ने कहा। सुगंधा मंच पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। औरत ने उसे ध्यान से देखा। तेरा नाम क्या है? सुगंधा। और तुझे कब से ये समस्या है? करीब 2 महीने हो गए हैं। औरत ने सिर हिलाया। 2 महीने? और अब तक कितने लोग मरे हैं? सुगंधा की आवाज़ कांप गई। 12। औरत की आंखें फैल गईं। 12? इतनी जल्दी? मैं नहीं चाहती थी, पर वो मुझसे करवा लेती है। वो आवाज़। कर्ण पिशाचिनी। औरत ने गहरी सांस ली। बेटी, तुझे पता है कि ये पिशाचिनी कितनी खतरनाक होती है? ये केवल तेरे शरीर में नहीं, तेरी आत्मा में भी घुस जाती है। और जितना समय बीतता है उतना ही ये तुझ पर हावी हो जाती है। तू खुद नहीं रहती, वो हो जाती है। सुगंधा के आंसू निकल आए। तो क्या मैं बच सकती हूँ? औरत ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर गई। कुछ देर बाद वो एक और औरत के साथ वापस आई। ये औरत करीब 50 साल की थी। लंबी काली साड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर 3 लाइनों का तिलक। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ देख सकती हो। मैं यहाँ की मुखिया हूँ, उस औरत ने कहा। मेरा नाम तारा देवी है। बाबा भैरवनाथ ने मुझे तेरे बारे में एक संदेश भेजा था। उन्होंने कहा था कि एक लड़की आ रही है जिस पर कर्ण पिशाचिनी का साया है। सुगंधा ने हाथ जोड़े। माताजी,
मुझे बचा लीजिए। मैं नहीं चाहती कि और लोग मरें। मैं नहीं चाहती कि ये पिशाचिनी मुझे पूरी तरह से निगल जाए। तारा देवी ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया। उसने सुगंधा के चेहरे को, उसकी आंखों को ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर चिंता थी। बेटी, तेरी हालत बहुत खराब है। पिशाचिनी अब तेरे शरीर का 80% हिस्सा निगल चुकी है। अगर कुछ और दिन बीत गए तो तू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब तेरे शरीर में सिर्फ पिशाचिनी रहेगी, तू नहीं। सुगंधा का दिल बैठ गया। तो क्या कुछ नहीं हो सकता? तारा देवी ने गहरी सांस ली। हो सकता है, पर यह बहुत मुश्किल है और बहुत दर्दनाक भी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं माता जी, बस इस शाप से मुझे मुक्त कर दीजिए। तारा देवी ने बूढ़ी औरत को इशारा किया। इसे तैयार करो। आज रात पूर्णिमा की रात है। हम पिशाचिनी निकालने की कोशिश करेंगे। रात हो गई थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। आश्रम के सभी कमरों में दीपक जल रहे थे। सुगंधा को नहलाया गया, फिर एक लाल साड़ी पहनाई गई। उसके माथे पर सिंदूर लगाया गया। गले में काली मनकों की माला पहनाई गई। उसे फिर से उसी मंच पर बिठाया गया। इस बार मंच के चारों ओर आश्रम की सभी औरतें बैठी थीं। सबके हाथों में दीपक थे। तारा देवी बीच में खड़ी थीं। उनके हाथ में एक त्रिशूल था और दूसरे हाथ में एक खोपड़ी का कटोरा जिसमें लाल तरल था। खून नहीं, शायद कोई तांत्रिक द्रव्य। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गहरी काली आवाज में। वो मंत्र इतने प्राचीन थे कि सुगंधा उन्हें समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा। इतना ठंडा हो गया कि सुगंधा की सांसें दिखने लगीं। और तभी उसके भीतर की पिशाचिनी चीखी, नहीं नहीं, तू मुझे निकालने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं जाऊंगी। ये शरीर अब मेरा है। सुगंधा का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। वो आवाज उसकी नहीं थी, किसी और की थी। तारा देवी ने मंत्र और तेज पढ़े। उन्होंने त्रिशूल से सुगंधा की ओर इशारा किया। सुगंधा चीखी, दर्द से नहीं बल्कि पिशाचिनी के दर्द से, जैसे किसी ने उसके भीतर से कुछ खींच रहा हो। छोड़ दे इस लड़की को, तारा देवी ने जोर से कहा। तू यहां की नहीं है, तू नरक में वापस जा। पिशाचिनी ने सुगंधा के मुंह से कहा, मैं नहीं जाऊंगी। ये शरीर मुझे पसंद है, ये सुंदर है, इसमें ताकत है। तारा देवी ने खोपड़ी के कटोरे से कुछ लाल द्रव्य सुगंधा के माथे पर छिड़का। सुगंधा का पूरा शरीर जल उठा, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। वो चीखती रही, तड़पती रही, पर पिशाचिनी अब भी नहीं निकल रही थी। वो बहुत गहरे तक घुस चुकी थी। तारा देवी ने आश्रम की सभी औरतों को इशारा किया। सबने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया, इतनी तेज आवाज में कि पूरा कमरा गूंज उठा। और तभी कुछ हुआ। सुगंधा के मुंह से एक काला धुआं निकला। वो धुआं हवा में तैरने लगा। उसमें एक चेहरा दिखा, एक औरत का चेहरा, बदसूरत, विकृत, दांत बाहर निकले हुए। पिशाचिनी। वो धुआं चीख रहा था, नहीं, मुझे वापस मत भेजो, मुझे इस दुनिया में रहना है। पर तारा देवी ने अपना त्रिशूल उस धुएं की ओर फेंका। त्रिशूल धुएं के बीच से गुजरा और धुआं एक तेज चीख के साथ गायब हो गया। सुगंधा जमीन पर गिर गई, बेहोश। सुगंधा की आंख अगले दिन दोपहर को खुली। वो एक छोटे से कमरे में लेटी हुई थी। सफेद चादर, नरम तकिया, खिड़की से धूप आ रही थी। वो धीरे धीरे उठकर बैठी। उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर उसके भीतर कुछ अलग था। वो आवाज नहीं थी, पिशाचिनी की आवाज। वो गायब हो गई थी। सुगंधा ने अपने हाथों को देखा, वही हाथ, पर अब वो साफ लग रहे थे, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गए हों। तभी दरवाजा खुला। तारा देवी अंदर आईं। कैसी है तू? उन्होंने पूछा। सुगंधा की आंखों से आंसू बहने लगे। माता जी, वो आवाज, वो गई है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तारा देवी मुस्कुराईं। हाँ बेटी, पिशाचिनी चली गई है, तू अब मुक्त है। सुगंधा उनके पैरों पर गिर पड़ी। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत। तारा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा।
पर बेटी, तुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना होगा। तेरा शरीर कमज़ोर हो गया है और अभी भी तुझ में पिशाचिनी के कुछ अंश बचे हैं। पूरी तरह से साफ होने में समय लगेगा। कितना समय माताजी? कम से कम 40 दिन। तुझे यहाँ रहना होगा, ध्यान करना होगा, मंत्र पढ़ने होंगे, तभी तू पूरी तरह से ठीक होगी। सुगंधा ने सिर हिलाया। मैं रुकूंगी माताजी, मैं कुछ भी करूंगी। पर उसके दिमाग में एक सवाल था, क्या वो सच में पूरी तरह से ठीक हो सकती है या फिर पिशाचिनी का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा? 40 दिन। सुगंधा के लिए ये 40 दिन किसी तपस्या से कम नहीं थे। हर सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, फिर 3 घंटे तक ध्यान करना, दोपहर में मंत्रों का जाप, शाम को फिर से ध्यान, रात को सिर्फ फल और दूध, कोई मांस नहीं, कोई मसाले नहीं, सिर्फ सात्विक भोजन। तारा देवी ने कहा था, बेटी, तेरे शरीर से पिशाचिनी की ऊर्जा को पूरी तरह से निकालना है। इसके लिए तुझे शुद्ध रहना होगा, मन से भी, शरीर से भी। सुगंधा ने सब कुछ माना। उसे बस एक ही चीज़ चाहिए थी, वो पुरानी सुगंधा बनना, जो मासूम थी, जिसके हाथों में किसी की खून नहीं लगा था। पर रातों में जब वो अकेली होती तो उसे वो चेहरे याद आते। राजा देवेंद्र सिंह, गोपाल, वो 3 लुटेरे, वो 2 नौकर और बाकी लोग। 12 चेहरे, 12 लाशें। उनकी आंखों में वो आखिरी डर, वो आखिरी चीख। वो रोती चुपचाप ताकि कोई सुन न ले। तारा देवी उसे समझाती, बेटी, जो हो गया वो तेरी गलती नहीं थी। तू एक शाप की शिकार थी। अब तुझे आगे देखना है, पीछे नहीं। पर कैसे भूले कोई, कैसे भूले वो सब जो उसने किया था। पंडित रामदास इन 40 दिनों में आश्रम के बाहर ही रुके थे। तारा देवी ने उनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी थी, थोड़ी दूर पर। वो वहीं रहते, खाना आश्रम से आ जाता था। पर इन 40 दिनों में पंडित जी बहुत बदल गए थे। उनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे, चेहरा और भी पीला पड़ गया था। वो अक्सर खांसते रहते, कभी कभी खून भी आ जाता था। सुगंधा जब भी बाहर आती तो अपने पिता से मिलती। हर बार उसे देखकर डर लगता। पिताजी कमज़ोर होते जा रहे थे। पिताजी, आप ठीक तो हैं? सुगंधा ने एक दिन पूछा। पंडित जी मुस्कुराए, एक थकी हुई मुस्कान। हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? वो आवाज़ अब भी आती है? नहीं पिताजी, अब बिल्कुल नहीं आती। माताजी ने मुझे बचा लिया। पंडित जी की आंखों में राहत की एक लहर आई। भगवान का शुक्र है, अब तू ठीक हो जाएगी। पर आप इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं? बस बेटी, उम्र का असर है, और इतनी यात्रा की है तो थकान तो होगी ही। पर सुगंधा जानती थी कि ये सिर्फ थकान नहीं थी। उसके पिता बीमार थे और वो उससे छिपा रहे थे। 40वें दिन तारा देवी ने सुगंधा को बुलाया। बेटी, आज तेरे शुद्धिकरण का आखिरी दिन है। आज रात हम एक और अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद तू पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। सुगंधा ने हाथ जोड़े। जो भी करना है माताजी, मैं तैयार हूँ। रात को फिर से वही मंच, वही दीपक, वही मंत्र। पर इस बार कुछ अलग था। तारा देवी ने सुगंधा के सामने एक आईना रखा, बड़ा गोल आईना। इस आईने में देख, तारा देवी ने कहा, और अपने आप से बात कर। उस सुगंधा से बात कर जो पिशाचिनी बनने से पहले थी। सुगंधा ने आईने में देखा। उसका अपना चेहरा दिखा, पर वो चेहरा वो पहले जैसा नहीं था। अब उसमें गहराई थी, दुख था और कुछ अजीब सा डर था। मैं कौन हूँ? सुगंधा ने धीरे से पूछा। आईने में उसका ही प्रतिबिंब हिला, और फिर जैसे किसी जादू से आईने में एक और चेहरा दिखा। वो पुरानी सुगंधा, वो 16 साल की मासूम लड़की जो मंदिर में फूल तोड़ती थी। पुरानी सुगंधा मुस्कुराई। तू मुझे भूल गई थी, है ना? असली सुगंधा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझे खो दिया था। नहीं, तू मुझे कभी नहीं खोई।
मैं हमेशा तेरे भीतर थी, बस दब गई थी उस अंधेरे के नीचे। मैंने बहुत लोगों को मारा, मैंने बहुत गलत किया। पुरानी सुगंधा ने सिर हिलाया। वो तू नहीं थी, वो पिशाचिनी थी। अब तुझे खुद को माफ करना होगा, नहीं तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। पर कैसे माफ करूं उन लोगों के परिवार, उनकी माएँ, बहनें, बीवियां? तू उन्हें वापस नहीं ला सकती, पर तू अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे कामों में बिता सकती है। तू लोगों की मदद कर सकती है, तू सच्चाई से जी सकती है। आईने में दोनों सुगंधा धीरे धीरे एक होने लगीं और फिर एक तेज रोशनी के साथ आईना टूट गया। सुगंधा जमीन पर बैठ गई। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, पर उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। पहली बार इतने दिनों में उसे लगा कि वो सच में ठीक हो रही है। तारा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तू मुक्त है बेटी, पूरी तरह से। अगले दिन सुगंधा ने अपना सामान बांधा। तारा देवी ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी, कुछ मंत्र लिखे हुए कागज दिए। बेटी, ये जड़ी बूटियां तेरे शरीर को मजबूत रखेंगी, और ये मंत्र अगर कभी फिर से कोई बुरी शक्ति तेरे पास आए तो ये पढ़ना, ये तुझे सुरक्षित रखेंगे। थैंक यू माता जी, आपने मेरी जान बचाई। तारा देवी ने उसे गले से लगाया। बेटी, अब तू जा, और याद रख, तेरी सुंदरता अब भी तेरे साथ है, पर अब वो एक शाप नहीं, एक वरदान है। इसका सही इस्तेमाल करना। सुगंधा बाहर आई। पंडित जी वहां खड़े थे, पर जैसे ही सुगंधा ने उन्हें देखा, उसका दिल बैठ गया। पंडित जी की हालत और भी खराब हो गई थी। वो मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। उनका चेहरा मोम की तरह पीला पड़ गया था। पिताजी, सुगंधा भागकर उनके पास गई। पंडित जी मुस्कुराए। बेटी, तू बिल्कुल ठीक लग रही है, जैसे पहले थी। पिताजी, आप इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? कुछ नहीं बेटी, चलो अब हमें यहां से जाना चाहिए, घर वापस चलते हैं। नहीं पिताजी, पहले हम किसी वैद्य के पास जाएंगे, आपको इलाज की जरूरत है। पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, मुझे पता है मेरा समय आ गया है, मुझे इलाज की जरूरत नहीं, मुझे बस इतना देखना था कि तू ठीक हो जाए। अब मैं चैन से जा सकता हूं। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पर पंडित जी की सांसें अब और भी कमजोर हो रही थीं। तारा देवी दौड़कर आईं। उन्होंने पंडित जी को देखा, फिर अपना सिर झुका लिया। इनकी काया बहुत कमजोर हो चुकी है। इतनी चिंता, इतना तनाव, इन्होंने अपनी सारी ऊर्जा तुझे बचाने में लगा दी। सुगंधा रोने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, प्लीज। पंडित रामदास को आश्रम के अंदर एक कमरे में लिटाया गया। तारा देवी ने उन्हें कुछ जड़ी बूटियां दी, पर वो जानती थीं कि अब कुछ नहीं हो सकता। सुगंधा अपने पिता के पास बैठी रही, उनका हाथ पकड़े, रोती रही। बेटी, पंडित जी ने धीरे से कहा, तू रो मत, मैं खुश हूं, तू ठीक हो गई। अब तू अपनी जिंदगी जी, किसी अच्छे इंसान से शादी कर, खुश रह। पिताजी, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? तू बहुत मजबूत है बेटी, तूने इतना कुछ झेला है, अब तू कुछ भी कर सकती है। पंडित जी की सांसें अब बहुत धीमी हो रही थीं। सूरज डूब रहा था और कमरे में अंधेरा फैलने लगा था। बेटी, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी। अब मैं उससे मिलने जा रहा हूं। तू हमेशा खुश रहना। और उसके बाद पंडित रामदास ने अपनी आखिरी सांस ली। सुगंधा चीखी। उसने अपने पिता को हिलाया, पिताजी उठिए, प्लीज उठिए। पर वो नहीं उठे, वो चले गए थे हमेशा के लिए। पंडित रामदास का अंतिम संस्कार आश्रम के पास ही किया गया। तारा देवी और आश्रम की सभी औरतों ने मिलकर विधि विधान से सब कुछ किया। सुगंधा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं थे। वो सूख चुकी थी, अंदर से खाली हो चुकी थी। उसने सब कुछ खो दिया था, अपना गांव, अपना घर, अपनी मासूमियत और अब अपने पिता को भी। जब चिता की आग बुझी तो तारा देवी ने सुगंधा से पूछा, बेटी
अब तू क्या करेगी? तू यहाँ रह सकती है हमारे साथ। सुगंधा ने अपना सिर हिलाया। नहीं माताजी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तो तू कहाँ जाएगी? सुगंधा ने दूर पहाड़ों की ओर देखा। मुझे नहीं पता, पर मैं जहाँ भी जाऊंगी मैं लोगों की मदद करूंगी। उन औरतों की मदद करूंगी जो मेरी तरह किसी शाप, किसी दुख से गुजर रही हैं। शायद इस तरह मैं अपने अतीत का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। तारा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू बहादुर है बेटी, भगवान तेरे साथ है। अगली सुबह सुगंधा ने आश्रम को अलविदा कहा। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटी सी पोटली जिसमें कुछ कपड़े, वो जड़ी बूटियां और अपने पिता की एक तस्वीर थी। वो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, पर उसे पता था कि उसे अब खुद से नहीं भागना है। उसे अपने अतीत को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। पर जब वो पहाड़ी के नीचे पहुंची तो उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। हवा में फिर से चंदन की वो खुशबू थी। वो खुशबू जो उसके शरीर से निकलती थी, वो अब भी वहां थी, कमजोर पर मौजूद। सुगंधा रुक गई। उसने अपने हाथों को सूंघा। हाँ, वो खुशबू अब भी थी। तारा देवी ने कहा था कि पिशाचिनी चली गई है, पर क्या सच में वो पूरी तरह से चली गई थी, या फिर उसका कुछ हिस्सा अब भी सुगंधा के भीतर था? और अगर था तो क्या वो फिर से लौट सकती थी? सुगंधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। वो आवाज, वो अब नहीं थी, बिल्कुल नहीं, पर खुशबू थी। और वो खुशबू, वो एक निशानी थी उस अतीत की जो कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा। सुगंधा ने गहरी सांस ली, फिर वो आगे बढ़ गई। उसकी कहानी अब भी अधूरी थी और शायद हमेशा अधूरी ही रहेगी, पर वो अब एक बात जानती थी। वो अब वो मासूम सुगंधा नहीं थी जो मंदिर में फूल चढ़ाती थी, और न ही वो खतरनाक पिशाचिनी थी जो मर्दों की जान लेती थी। वो अब कुछ बीच में थी, कुछ अलग, कुछ नया, और शायद यही उसकी असली पहचान थी। सुगंधा, जिसकी सुंदरता एक शाप थी, जिसने अपने हाथों से लोगों को मारा, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, पर जो अब भी जिंदा थी और जो अब एक नया रास्ता खोज रही थी। एक ऐसा रास्ता जहां उसकी सुंदरता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि किसी की मदद करेगी। और शायद, बस शायद, वो एक दिन खुद को माफ कर पाएगी। सुगंधा 3 महीने से एक छोटे से गांव में रह रही थी। ये गांव हिमालय की तलहटी से काफी दूर था, मैदानी इलाके में। यहाँ कोई उसे नहीं जानता था, न उसके अतीत के बारे में, न उस शाप के बारे में। उसने अपना नाम बदल लिया था। अब वो खुद को तारा कहती थी, तारा देवी के सम्मान में, जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। गांव में उसने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ले ली थी। वो वहीं रहती और गांव की औरतों को जड़ी बूटियों से इलाज करना सिखाती। तारा देवी ने उसे जो ज्ञान दिया था वो अब दूसरों के काम आ रहा था। लोग उसे पसंद करने लगे थे। औरतें उससे अपनी तकलीफें बांटती, अपने दुख बताती। सुगंधा, नहीं तारा, उन्हें सुनती, उनकी मदद करती, पर वो अब भी अपना चेहरा घूंघट से ढके रखती। लोगों ने पूछा भी, तारा बहन, तुम हमेशा घूंघट क्यों रखती हो? उसने जवाब दिया, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। मैंने प्रण लिया है कि अब कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। लोगों ने उसकी बात मान ली। कुछ ने उसे विधवा समझा, कुछ ने उसे एक धार्मिक औरत समझा, पर किसी ने उसकी पहचान नहीं पहचानी। और चंदन की खुशबू, वो अब भी थी, पर अब बहुत हल्की थी। इतनी हल्की कि लोग बस सोचते कि शायद वो कोई इत्र लगाती है। तारा को लगने लगा था कि शायद अब वो एक सामान्य जिंदगी जी सकती है। शायद अब वो अपने अतीत को पीछे छोड़ सकती है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था राहुल। करीब 30 साल का, लंबा, सुंदर चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो शहर से आया था और गांव के स्कूल में पढ़ाने आया था। राहुल पढ़ा लिखा था, शहरी था, पर उसके दिल में गांव के लोगों के लिए सम्मान था। वो बच्चों को मन लगाकर पढ़ाता, गांव वालों की मदद करता। एक दिन राहुल की माँ बीमार पड़ गई।
बुखार आ गया था, बहुत तेज। गांव के वैद्य ने दवाइयां दी पर कुछ असर नहीं हुआ। किसी ने राहुल से कहा, तारा बहन के पास जाओ, वो जड़ी बूटियों से इलाज करती है, शायद वो तुम्हारी माँ को ठीक कर सके। राहुल तारा की झोपड़ी पर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? तारा ने अंदर से पूछा। मैं राहुल हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। मेरी माँ बीमार है, मुझे आपकी मदद चाहिए। तारा ने दरवाज़ा खोला। उसने घूंघट से अपना चेहरा ढक रखा था। क्या तकलीफ है आपकी माँ को? तेज बुखार है, 3 दिन से, कोई दवाई काम नहीं कर रही। तारा ने कुछ जड़ी बूटियाँ एक पोटली में बांधी। ये लीजिए, इन्हें पानी में उबाल कर, छान कर दिन में 3 बार अपनी माँ को पिलाइए, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। राहुल ने वो पोटली ली। थैंक यू। मैं आपका कितना देना होगा? कुछ नहीं, बस अपनी माँ का ख्याल रखिए। राहुल चला गया, पर उसके जाने के बाद तारा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उस आदमी की आवाज़ में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। एक सच्चाई, एक ईमानदारी। 2 दिन बाद राहुल फिर से आया। इस बार उसके हाथ में कुछ फल थे और एक मिठाई का डिब्बा। तारा बहन, मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। आपकी दवाई ने कमाल कर दिया। ये छोटी सी भेंट है। तारा ने वो सब नहीं लेना चाहा। नहीं बाप, राहुल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आपने मेरी माँ की जान बचाई। तारा ने आखिरकार वो सब ले लिया। राहुल जाने लगा, पर फिर रुक गया। तारा बहन, एक बात पूछूं? हाँ। आप हमेशा घूंघट क्यों रखती हैं? तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने आपको बताया था, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो जानता हो कि ये सच नहीं है। उसके बाद से राहुल अक्सर तारा के पास आने लगा, कभी अपनी माँ के लिए दवाई लेने, कभी बच्चों के लिए कुछ पूछने, कभी बस ऐसे ही। तारा समझ रही थी कि राहुल उसके पास क्यों आ रहा है। वो उसमें कुछ ढूंढ रहा था, शायद एक दोस्त, शायद कुछ और। पर तारा डर गई थी। उसे याद था कि जब भी कोई मर्द उसके करीब आया था, क्या हुआ था। राजा, गोपाल, वो लुटेरे, वो नौकर, सबकी एक ही किस्मत हुई थी। अब पिशाचिनी तो नहीं थी, पर फिर भी तारा को डर लगता था। क्या होगा अगर वो फिर से लौट आई? क्या होगा अगर राहुल को कुछ हो गया? एक शाम राहुल फिर से आया। इस बार उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो बस बात करने आया था। तारा बहन, आप अकेली यहाँ कैसे रहती हैं? आपका कोई नहीं है? तारा ने धीरे से कहा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, अब मैं अकेली हूँ। आपकी कोई बहन, भाई? नहीं, मैं इकलौती संतान थी। राहुल चुप हो गया। फिर उसने कहा, तारा बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने आपको देखा तो नहीं, पर आपकी आवाज़, आपका व्यवहार, आपका दिल, सब बहुत खूबसूरत है। मैं जानता हूँ कि आप विधवा हैं, पर क्या आप मुझे एक मौका देंगी? तारा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राहुल जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपका ख्याल रखूँगा, आप अकेली नहीं रहेंगी। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, नहीं, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। आप नहीं जानते मैंने क्या किया है। तो बताइए, मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं बता सकती। बस इतना जान लीजिए कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। राहुल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। तारा बहन, नहीं, मुझे मत छूइए। तारा चीख पड़ी। राहुल हैरान रह गया। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? तारा रो रही थी। प्लीज़ चले जाइए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। राहुल चुपचाप वहाँ से चला गया, पर उसकी आंखों में दुख था। और तारा, वो ज़मीन पर बैठ गई, रोती रही। उसे पहली बार किसी ने सच्चा प्यार दिया था, पर वो उसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर राहुल को उसके अतीत के बारे में पता चल गया तो वो उससे नफरत करेगा। कुछ दिन बीत गए, राहुल फिर से नहीं आया। तारा को राहत मिली, पर साथ ही दुख भी हुआ।
वो जानती थी कि उसने सही किया, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात जब तारा सोने की तैयारी कर रही थी तो उसे बाहर आवाज़ें सुनाई दीं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। वो बाहर भागी। गांव के बीच में मशालों की रोशनी में कुछ लोग इकट्ठा थे और बीच में एक लड़की खड़ी थी, करीब 18 साल की। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचें थीं। गांव के सरपंच चिल्ला रहे थे, ये लड़की चरित्रहीन है, इसने गांव के एक शादीशुदा आदमी के साथ भागने की कोशिश की, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। लड़की रो रही थी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहा था, मैं भाग रही थी, पर कोई उसकी नहीं सुन रहा था। गांव की औरतें उस पर पत्थर फेंक रही थीं। चुड़ैल, तूने हमारे घरों में आग लगा दी। तारा ये सब देखकर हिल गई। उसे अपना अतीत याद आ गया, जब गांव वाले उसे चुड़ैल कह रहे थे, जब सब उससे नफरत कर रहे थे। वो आगे बढ़ी, भीड़ के बीच में। रुकिए, तारा ने जोर से कहा। सब रुक गए। उसे देखा। ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, तारा ने कहा। मैं इसे जानती हूँ, ये मेरे पास इलाज के लिए आई थी। इसने मुझे बताया था कि एक आदमी इसे परेशान कर रहा है। सरपंच ने कहा, तुम्हें क्या पता तारा, तुम तो अभी कुछ महीने पहले ही आई हो। मुझे पता है कि औरतों के साथ क्या होता है। उन्हें चुप कराने के लिए उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तभी राहुल आगे आया। तारा बहन सही कह रही है, मैंने खुद देखा है कि वो आदमी इस लड़की के पीछे पड़ा रहता था। लड़की मासूम है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग शक में पड़ गए। सरपंच ने कहा, ठीक है, हम इस मामले की जांच करेंगे, पर अभी लड़की को यहीं रहना होगा। तारा आगे बढ़ी। नहीं, लड़की मेरे साथ रहेगी, मेरी झोपड़ी में। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। सरपंच ने मान लिया। तारा उस लड़की को अपनी झोपड़ी में ले गई। लड़की का नाम था काजल। वो बहुत डरी हुई थी, पर तारा ने उसे संभाला, उसे खाना खिलाया, उसके घावों पर मरहम लगाया। थैंक यू, काजल ने रोते हुए कहा, आपने मेरी जान बचाई। तारा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, मैं जानती हूँ औरत होना कितना मुश्किल है, खासकर जब तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए। आपने भी ऐसा कुछ झेला है? काजल ने पूछा। तारा चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, मैंने भी बहुत कुछ झेला है। अगली सुबह राहुल तारा की झोपड़ी पर आया। तारा बहन, कल रात आपने जो किया वो बहुत बहादुरी का काम था। मैंने बस वो किया जो सही था। राहुल ने उसकी ओर देखा। तारा बहन, मैं जानना चाहता हूँ, आप कौन हैं असल में? आप इतनी हिम्मत वाली कैसे हैं? आप इतनी समझदार कैसे हैं? तारा ने लंबी सांस ली। राहुल जी, कुछ सवालों के जवाब न दिए जाए तो बेहतर होता है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी मुझसे कुछ महसूस होता है। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल जी, अगर मैंने आपको अपना सच बता दिया तो आप मुझसे नफरत करेंगे। कोशिश तो करके देखिए। तारा ने अपना घूंघट हटाया। पहली बार इतने महीनों में किसी ने उसका चेहरा देखा। राहुल सांस रोककर खड़ा रह गया। तारा इतनी खूबसूरत थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर आपने अपना चेहरा क्यों छिपाया हुआ था? तारा ने अपना पूरा सच बताया, अपना असली नाम, पिशाचिनी का शाप, वो 12 मौतें, अपने पिता की मृत्यु, आश्रम में बिताए दिन, सब कुछ। राहुल चुपचाप सुनता रहा। जब तारा ने अपनी कहानी खत्म की तो वो रो रही थी। अब आप समझ गए, मैं एक हत्यारिन हूँ। मैंने 12 लोगों की जान ली है। मैं आपके लायक नहीं हूँ। राहुल कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, तारा, नहीं, सुगंधा, आपने जो किया वो आपकी गलती नहीं थी। आप एक शाप की शिकार थीं, पर वो लोग मेरे हाथों से मरे क्योंकि उन लोगों ने आपको छूने की कोशिश की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप खुद को बचा रही थी। सुगंधा ने उसकी ओर देखा। आप मुझसे नफरत नहीं करते? राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ।
और मैं हमेशा करूंगा। सुगंधा ने उसका हाथ देखा, वो हाथ जो उसकी ओर बढ़ा हुआ था। उसे डर लग रहा था, क्या होगा अगर। पर राहुल की आंखों में सच्चाई थी, प्यार था। सुगंधा ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और राहुल का हाथ पकड़ा। कुछ नहीं हुआ, कोई खुशबू नहीं फैली, कोई मौत नहीं हुई। सुगंधा रो पड़ी, राहत से, खुशी से और शायद पहली बार उम्मीद से। शायद उसकी कहानी अब बदलने वाली थी, शायद अब उसे भी प्यार मिलने वाला था। 3 महीने बीत गए थे। सुगंधा और राहुल की शादी हो चुकी थी, एक छोटी सी शादी, बिना किसी भव्यता के। गांव के कुछ लोग आए थे, काजल भी थी, और राहुल की मां ने बड़े प्यार से सुगंधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया था। सुगंधा अब तारा नहीं, बल्कि सुगंधा राहुल पाटिल थी। उसने अपना असली नाम वापस ले लिया था। राहुल ने कहा था, तुम्हें अपने नाम से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे अतीत की नहीं। शादी के बाद की जिंदगी सुगंधा ने कभी सोची नहीं थी। एक छोटा सा घर, एक प्यार करने वाला पति, एक सास जो उसे बेटी की तरह मानती थी। सुबह राहुल स्कूल जाता, सुगंधा घर का काम करती, गांव की औरतों की मदद करती। शाम को दोनों साथ बैठते, बातें करते, हंसते। पहली बार सुगंधा को लगा कि उसकी जिंदगी सामान्य हो गई है, पर रातें अलग थीं। शादी के 1 महीने बाद सुगंधा को पहली बार सपना आया। वो सपने में एक अंधेरे कमरे में थी, चारों ओर सन्नाटा, और फिर दूर से एक आवाज आई। वही आवाज, सुगंधा, तू भूल गई मुझे। सुगंधा की नींद खुल गई। उसने चारों ओर देखा। राहुल उसके बगल में सो रहा था, चैन से। कमरे में सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा, बस एक बुरा सपना था। पर अगली रात वही सपना फिर से आया, और उसके अगली रात भी। सुगंधा, मैं वापस आऊंगी। तू मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। तू हमेशा मेरी रहेगी। सुगंधा रात को उठ जाती, पसीने से भीगी हुई। राहुल उसे देखता तो पूछता, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, बस एक बुरा सपना। पर सुगंधा जानती थी कि ये सिर्फ सपना नहीं था। पिशाचिनी अब भी वहीं थी, कहीं गहरे में, सोई हुई पर जिंदा। 2 महीने बाद एक दिन सुगंधा बाजार गई थी सब्जियां खरीदने। काजल उसके साथ थी। दोनों हंसती बोलती हुई एक दुकान से दूसरी दुकान जा रही थीं। तभी एक आदमी सुगंधा के पास आया, करीब 45 साल का, गंदे कपड़े, मुंह से शराब की बदबू। उसने सुगंधा की बांह पकड़ने की कोशिश की। अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? जरा हमसे भी बात कर लो। सुगंधा पीछे हट गई। हटिए, मुझसे बात मत करिए। पर वो आदमी आगे बढ़ा। अरे इतना घमंड क्यों? थोड़ा प्यार से बात करो। और तभी कुछ हुआ। सुगंधा के शरीर से अचानक चंदन की खुशबू तेज हो गई, इतनी तेज कि काजल भी चौंक गई। वो आदमी रुक गया, उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगीं। वो लड़खड़ाया, ये क्या खुशबू है? सुगंधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये फिर से शुरू नहीं हो सकता। उसने काजल का हाथ पकड़ा और वहां से भागी। वो सीधे घर पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। दीदी, क्या हुआ? काजल ने पूछा। कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर सुगंधा जानती थी क्या हुआ था। पिशाचिनी जाग रही थी, धीरे धीरे पर जाग रही थी। उस रात सुगंधा राहुल को कुछ नहीं बता पाई। वो बस चुपचाप लेटी रही, छत को देखती रही, और रात में फिर से वही सपना आया। पर इस बार पिशाचिनी की आवाज और भी साफ थी। देखा, मैंने कहा था ना, तू मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। जितना ज्यादा तू खुश रहेगी, उतना ज्यादा मैं मजबूत होऊंगी, क्योंकि खुशी तुझे कमजोर बनाती है, और जब तू कमजोर होगी मैं फिर से आऊंगी। अगले कुछ हफ्तों में सुगंधा बदल गई। वो पहले की तरह हंसती नहीं थी, राहुल से बातें कम करती थी, रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। राहुल को चिंता होने लगी। सुगंधा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? हाँ राहुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
नहीं, तुम ठीक नहीं हो, कुछ तो बात है, मुझे बताओ। सुगंधा की आंखों से आंसू निकल आए। राहुल, वो फिर से लौट रही है। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। पिशाचिनी? हाँ, मुझे रात को सपने आते हैं और कल बाजार में मेरे शरीर से वो खुशबू फिर से तेज हो गई थी। जब एक आदमी मेरे पास आया था। राहुल ने उसे कसकर गले से लगा लिया। घबराओ मत, हम इसका कोई हल निकालेंगे। पर क्या होगा अगर वो पूरी तरह से लौट आई? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती राहुल, और मैं फिर से किसी को नहीं मारना चाहती। ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। पर राहुल की आंखों में भी डर था। वो जानता था कि ऐसी चीजें आसानी से नहीं जाती। राहुल ने फैसला किया कि वो सुगंधा को वापस उसी आश्रम ले जाएगा। तारा देवी ही शायद इसका हल बता सकती हैं। दोनों ने काजल और राहुल की मां को सब समझाया। मां ने रोते हुए कहा, बेटी, तुम जरूर ठीक हो जाओगी, भगवान तुम्हारे साथ है। काजल ने सुगंधा का हाथ पकड़ा। दीदी, आप वापस आइएगा, मुझे आपकी जरूरत है। सुगंधा और राहुल वापस हिमालय की तलहटी की ओर निकल पड़े। वही रास्ता, वही पहाड़ियां। पर इस बार सुगंधा अकेली नहीं थी, राहुल उसके साथ था। 10 दिन की यात्रा के बाद वो आश्रम पहुंचे। तारा देवी ने जैसे ही सुगंधा को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। तू वापस क्यों आई बेटी? माता जी, वो फिर से लौट रही है। तारा देवी ने उसे ध्यान से देखा, उसके चारों ओर चक्कर लगाए, फिर कुछ मंत्र पढ़े। हाँ, उन्होंने कहा, पिशाचिनी अब भी तेरे भीतर है। मैंने उसे कमजोर किया था, बाहर निकाला था, पर उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, वो फिर से अंदर घुस गई। राहुल ने पूछा, तो अब क्या किया जा सकता है? तारा देवी चुप रहीं, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। एक ही रास्ता है, पर वो बहुत खतरनाक है। कौन सा रास्ता? सुगंधा ने पूछा। पिशाचिनी को पूरी तरह से निकालने के लिए तुझे एक ऐसे अनुष्ठान से गुजरना होगा जो तेरे शरीर और आत्मा को तोड़ देगा। तुझे 7 दिनों तक बिना खाए पिए रहना होगा। फिर पूर्णिमा की रात को हम एक तांत्रिक यज्ञ करेंगे। उसमें पिशाचिनी को तेरे शरीर से खींचा जाएगा। और अगर मैं बच गई? सुगंधा ने पूछा। तारा देवी ने उसकी आंखों में देखा। अगर तू बच गई तो तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पिशाचिनी हमेशा के लिए चली जाएगी। पर क्या? पर तेरी सुंदरता भी चली जाएगी। वो खुशबू, वो आकर्षण, वो सब खत्म हो जाएगा। तू एक साधारण औरत बन जाएगी। राहुल ने तुरंत कहा, वो कोई बात नहीं, मुझे उसकी सुंदरता से प्यार नहीं, उसकी आत्मा से प्यार है। तारा देवी ने सुगंधा से पूछा, और अगर तू इस अनुष्ठान से नहीं बची तो तेरी मौत हो जाएगी। तू ये खतरा उठाने को तैयार है? सुगंधा ने राहुल को देखा। उसकी आंखों में प्यार था, चिंता थी और विश्वास था। फिर उसने तारा देवी की ओर देखा। हाँ माता जी, मैं तैयार हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही जीती रही तो ये जिंदगी भी जिंदगी नहीं है। हर पल मुझे डर लगेगा कि कहीं मैं किसी को मार न दूं, कहीं राहुल को कुछ न हो जाए। ठीक है, तारा देवी ने कहा, तो फिर तैयार हो जा। अगली पूर्णिमा 7 दिन बाद है। वो 7 दिन सुगंधा के जीवन के सबसे कठिन दिन थे। उसे कुछ भी खाने पीने की मनाही थी, बस पानी की कुछ बूंदें दिन में एक बार। राहुल उसके पास बैठा रहता, उसका हाथ पकड़े रहता। तुम बहुत मजबूत हो सुगंधा, तुम ये कर सकती हो। सुगंधा कमजोर होती जा रही थी, उसका वजन कम होता जा रहा था, चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। रातों में पिशाचिनी की आवाज अब और भी तेज थी। तू खुद को मार रही है, तू बेवकूफ है, मुझे रहने दे, हम साथ खुशी से रह सकते हैं। नहीं, सुगंधा ने अपने मन में कहा, तू मेरा हिस्सा नहीं है, तू एक शाप है और मैं तुझसे मुक्त होंगी। चौथे दिन सुगंधा को बुखार आ गया। 5वें दिन वो बेहोश हो गई। राहुल घबरा गया। माता जी, वो मर जाएगी। नहीं, तारा देवी ने कहा, यह पिशाचिनी का आखिरी हमला है। वो सुगंधा को डरा रही है, कमजोर कर रही है, पर सुगंधा मजबूत है, वो बचेगी।
छठे दिन सुगंधा की आंख खुली। वो बहुत कमजोर थी पर जिंदा थी। राहुल, उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ। अगर मैं नहीं बची तो चुप, तुम बचोगी, मुझ पर विश्वास करो। 7वां दिन आ गया, पूर्णिमा की रात। आकाश में चांद पूरा चमक रहा था। आश्रम की सभी औरतों ने तैयारी शुरू कर दी। मंच को सजाया गया, तांत्रिक चिन्ह बनाए गए, देवी काली की मूर्ति के सामने दीपक जलाए गए। सुगंधा को मंच पर बिठाया गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो मुश्किल से बैठ पा रही थी। राहुल बाहर खड़ा था। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। वो बस प्रार्थना कर रहा था, भगवान प्लीज उसे बचा लो, मुझसे उसे मत छीनो। तारा देवी ने अनुष्ठान शुरू किया। मंत्र पढ़े जाने लगे। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा, इतना ठंडा कि सांसें दिखने लगी। सुगंधा का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से एक चीख निकली और तभी उसके शरीर से एक काला धुआं निकला, पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक। पिशाचिनी का चेहरा उस धुएं में दिखा। इस बार वो चिल्ला रही थी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये शरीर मेरा है, मैंने इसे पाला है, मैंने इसे ताकत दी है। तारा देवी ने अपना त्रिशूल उठाया। तू यहाँ की नहीं है, तू नरक में वापस जा। पिशाचिनी ने सुगंधा के शरीर में वापस घुसने की कोशिश की, पर आश्रम की सभी औरतों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया, इतना तेज कि पूरा कमरा गूंज उठा। सुगंधा चीख रही थी, दर्द से, पीड़ा से, जैसे उसका शरीर फट रहा हो। सुगंधा! राहुल बाहर से चिल्लाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, हार मत मानो। और तभी सुगंधा ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने पूरे जोर से कहा, तू मेरा हिस्सा नहीं है, तू कभी नहीं थी, अब चली जा, हमेशा के लिए। एक तेज रोशनी हुई, इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और फिर सन्नाटा। जब सबने आंखें खोलीं तो धुआं गायब हो चुका था और सुगंधा, वो मंच पर लेटी हुई थी, बेहोश पर सांस ले रही थी। राहुल अंदर भागा। उसने सुगंधा को उठाया, गले से लगाया। सुगंधा, उठो प्लीज। धीरे धीरे सुगंधा की आंख खुली। उसने राहुल को देखा और मुस्कुराई, एक थकी हुई पर सच्ची मुस्कान। राहुल, वो चली गई, मैं मुक्त हो गई। राहुल रो पड़ा, खुशी से, राहत से। हाँ, तुम मुक्त हो गई। पर जब उसने सुगंधा के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसे फर्क दिखा। सुगंधा की सुंदरता अब भी थी, पर वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो एक साधारण औरत की तरह दिख रही थी। चंदन की खुशबू गायब हो चुकी थी, पर राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सुगंधा अब भी सबसे खूबसूरत थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक आत्मा था, एक मजबूत, बहादुर आत्मा जिसने अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया था। 2 साल बीत गए थे। सुगंधा और राहुल अब अपने गांव में खुशी खुशी रह रहे थे। सुगंधा की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो एक साधारण औरत थी, न कोई अलौकिक सुंदरता, न कोई खतरनाक खुशबू, न कोई शाप। लोग अब उसे प्यार से सुगंधा दीदी बुलाते थे। वो गांव की औरतों को जड़ी बूटियों का ज्ञान देती, बीमारों की देखभाल करती और अनाथ बच्चों को पढ़ाती। काजल अब उसकी सबसे अच्छी सहेली बन चुकी थी और राहुल की माँ अब कमज़ोर हो गई थी, पर खुश थी कि उनका घर पूरा है। और सबसे ख़ास बात, सुगंधा अब माँ बनने वाली थी। हाँ, उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही थी। 7 महीने हो चुके थे। राहुल बहुत खुश था। वो हर वक्त सुगंधा का ख्याल रखता, उसे आराम करने को कहता। राहुल, मैं बीमार नहीं हूँ, सुगंधा हंसते हुए कहती। मैं बस माँ बनने वाली हूँ। हाँ, पर तुम्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम कमज़ोर हो। सुगंधा मुस्कुराती। ये सच था कि वो अनुष्ठान के बाद से कमज़ोर हो गई थी। उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जिंदा थी, मुक्त थी और प्यार करने वाले लोगों के साथ थी। पर कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तो सुगंधा अपने पेट पर हाथ रखती और सोचती,
क्या उसका बच्चा सामान्य होगा? क्या उस पर भी कोई शाप तो नहीं होगा? तारा देवी ने कहा था कि पिशाचिनी पूरी तरह से चली गई है, पर सुगंधा के मन में एक छोटा सा डर अब भी था। एक शाम जब सुगंधा अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो एक अजनबी औरत उसके पास आई। करीब 50 साल की, काली साड़ी, चेहरे पर गहरे निशान और आंखों में एक अजीब सी खालीपन। तुम सुगंधा हो? औरत ने पूछा। सुगंधा चौंक गई। जी हाँ, आप कौन हैं? औरत ने उसकी ओर देखा, एक लंबी भेदती नजर। मेरा नाम शांता है, मैं बहुत दूर से आई हूं तुम्हें ढूंढने। मुझे? पर क्यों? शांता बैठ गई। उसकी आवाज में थकान थी, पर एक गहरी पीड़ा भी। क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा था। सुगंधा की सांसें रुक गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आपका बेटा? हाँ, गोपाल। तुम्हें याद है? वो तुम्हारे गांव का था। 2 साल पहले उसकी लाश तुम्हारे घर के पास मिली थी। सुगंधा की आंखों से आंसू निकल आए। गोपाल, वो पहला आदमी जिसे उसने अपने हाथों से मारा था। उसका चेहरा अब भी सुगंधा को याद था। मुझे माफ कर दीजिए, सुगंधा ने कांपती आवाज में कहा। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं एक शाप की शिकार थी। शांता ने उसे ध्यान से देखा। मुझे पता है, मुझे सब पता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, पिशाचिनी, शाप, सब कुछ। तो आप मुझसे बदला लेने आई हैं? शांता ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बदला लेने नहीं आई। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी, उस औरत को देखना चाहती थी जिसने मेरे बेटे की जान ली। सुगंधा रोने लगी। मैं हर रोज उसके बारे में सोचती हूँ, उन सब के बारे में जिन्हें मैंने मारा। मैं जानती हूँ कि माफ़ी से कुछ नहीं होगा, पर मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ। शांता की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरा बेटा गलत था, वो तुम्हारे पास गलत इरादों से गया था। मैं उसकी माँ हूँ, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उसने जो किया वो गलत था। फिर भी वो आपका बेटा था और मैंने उसकी जान ली। शांता ने सुगंधा का हाथ पकड़ा। बेटी, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान हो। तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी से नहीं था, और अब तुम दूसरों की मदद कर रही हो। शायद इसी तरह तुम अपने अतीत से मुक्त हो सकती हो। सुगंधा ने शांता के पैर छू लिए। थैंक यू बहुत बहुत। शांता उठ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ, पर एक बात याद रखना बेटी, अतीत हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। हम बस उसके साथ जीना सीखते हैं। वो चली गई, पर उसके शब्द सुगंधा के दिल में गूंजते रहे। 2 महीने बाद एक रात को सुगंधा को दर्द शुरू हुआ। राहुल घबराकर दाई को बुला लाया। गांव में अस्पताल नहीं था, इसलिए बच्चे का जन्म घर पर ही होना था। पूरी रात सुगंधा तड़पती रही। दर्द इतना था कि वो चीखती रही। राहुल बाहर खड़ा था, बेचैन, प्रार्थना करता हुआ। काजल अंदर थी, सुगंधा का हाथ पकड़े हुए। दीदी, बस थोड़ा और, आप कर सकती हैं। और आखिरकार सुबह होने से कुछ देर पहले एक बच्ची का जन्म हुआ, छोटी सी, नाजुक और बिल्कुल सामान्य। दाई ने बच्ची को साफ किया, कपड़े में लपेटा और सुगंधा की गोद में दे दिया। सुगंधा ने अपनी बेटी को देखा। उसकी छोटी सी आंखें, नन्हे हाथ, गुलाबी होंठ, वो इतनी खूबसूरत थी कि सुगंधा रो पड़ी, खुशी से, राहत से। ये बिल्कुल सामान्य है? सुगंधा ने दाई से पूछा। हाँ बेटी, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है। राहुल अंदर आया। उसने अपनी बेटी को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो इतनी छोटी है, इतनी प्यारी है, हमारी बेटी, सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इसका नाम क्या रखेंगे? सुगंधा ने सोचा, फिर धीरे से बोली, आशा। हम इसका नाम आशा रखेंगे, क्योंकि ये हमारी उम्मीद है, हमारी नई शुरुआत है। पर खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। जब आशा 3 महीने की हुई तो एक अजीब बात होने लगी। जब भी कोई मर्द उसे गोद में लेता तो वो रोने लगती, जोर जोर से,
जैसे उसे तकलीफ हो रही हो। राहुल भी जब उसे गोद में लेता तो आशा चीखने लगती। सिर्फ सुगंधा, काजल या राहुल की माँ, सिर्फ औरतों की गोद में वो शांत रहती। सुगंधा को चिंता होने लगी। उसने काजल से कहा, काजल, ये क्या हो रहा है? आशा मर्दों से क्यों डरती है? शायद बच्चों को ऐसा होता है दीदी। शायद उसे औरतों की खुशबू ज़्यादा पसंद है। पर सुगंधा को कुछ और ही लग रहा था। एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर रहा था। एक रात जब सुगंधा आशा को सुला रही थी तो उसे कुछ महसूस हुआ। आशा के शरीर से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी, चंदन की खुशबू। सुगंधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने आशा को ध्यान से देखा। बच्ची चैन से सो रही थी, पर वो खुशबू, वो अब भी थी। सुगंधा राहुल के पास गई। राहुल, आशा के शरीर से वो खुशबू आ रही है। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? पर कैसे? तारा देवी ने कहा था कि पिशाचिनी पूरी तरह से चली गई है। मुझे नहीं पता, पर हमें आशा को तारा देवी के पास ले जाना होगा। अगले ही दिन सुगंधा और राहुल आशा को लेकर फिर से उस आश्रम की ओर निकल पड़े। ये यात्रा तीसरी बार थी और हर बार कुछ न कुछ गलत होता था। जब वो आश्रम पहुंचे तो तारा देवी ने आशा को देखा। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया, उसके चारों ओर चक्कर लगाए, मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने सुगंधा की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता थी। बेटी, तेरी बच्ची पर पिशाचिनी का साया नहीं है। सुगंधा को राहत मिली। तो फिर वो खुशबू तेरी है, तेरे शरीर से आशा के शरीर में चली गई। ये एक निशानी है, पर ये कोई शाप नहीं है। तो आशा ठीक है? हाँ, आशा बिल्कुल ठीक है। वो एक साधारण बच्ची है। पर क्या माताजी? तारा देवी ने गहरी सांस ली। पर तुझे आशा को सावधानी से पालना होगा। उसे सिखाना होगा कि सुंदरता एक वरदान है, शाप नहीं। उसे सिखाना होगा कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि जब वो बड़ी होगी तो लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। और अगर उसने सही रास्ता नहीं चुना तो क्या? तो वही हो सकता है जो तेरे साथ हुआ था। सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं अपनी बेटी को वो सब नहीं झेलने दूंगी। मैं उसे मजबूत बनाऊंगी, समझदार बनाऊंगी। मैं उसे सिखाऊंगी कि सुंदरता कोई शाप नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। तारा देवी मुस्कुराईं। अच्छा है बेटी, तू एक अच्छी मां बनेगी। सुगंधा और राहुल अपने गांव वापस आ गए। अब सुगंधा को सब कुछ साफ हो गया था। आशा पर कोई शाप नहीं था। वो एक सामान्य बच्ची थी, और अगर उसमें कुछ खास था तो सुगंधा उसे सही तरीके से पालेगी। साल बीतते गए, आशा बड़ी होती गई। वो सच में बहुत खूबसूरत थी, पर सुगंधा ने उसे सिखाया कि सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है दिल की सफाई, दूसरों की मदद करना और खुद को संभालना। राहुल ने भी आशा को बहुत प्यार दिया, पर साथ ही उसे मजबूत भी बनाया। उसे पढ़ाया, उसे दुनिया के बारे में बताया। और सुगंधा, वो अब भी गांव की औरतों की मदद करती रही। कई औरतें उसके पास आतीं, अपनी तकलीफ़ें बतातीं, और सुगंधा उन्हें सुनती, उनकी मदद करती। एक दिन जब आशा 10 साल की हो गई तो उसने सुगंधा से पूछा, माँ, लोग कहते हैं कि आपका अतीत बहुत अंधेरा था, क्या ये सच है? सुगंधा ने अपनी बेटी को देखा, फिर उसे गले से लगा लिया। हाँ बेटी, मेरा अतीत अंधेरा था। मैंने बहुत गलतियाँ की, पर मैंने उनसे सीखा भी, और अब मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप उन गलतियों के बारे में मुझे बताएगी? हाँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, ताकि तुम वो गलतियां न करो जो मैंने की। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप सबसे अच्छी हो। सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो सुगंधा 50 साल की हो चुकी है। उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, वही ताकत है। आशा अब एक डॉक्टर बन चुकी है। वो शहर में रहती है, पर हर महीने अपनी माँ से मिलने आती है।
उसने कभी अपनी सुंदरता का गलत इस्तेमाल नहीं किया। सुगंधा ने उसे वो सब सिखाया जो ज़रूरी था। राहुल अब बूढ़ा हो गया है, पर अब भी सुगंधा से उतना ही प्यार करता है। वो अक्सर कहता है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज़ हो और हमेशा रहोगी। सुगंधा ने अपने अतीत को स्वीकार किया। उन 12 लोगों को वो कभी नहीं भूली। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर वो मंदिर में दीप जलाती है, प्रार्थना करती है कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। और चंदन की वो खुशबू, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब सुगंधा के शरीर से सिर्फ साबुन और तेल की साधारण खुशबू आती है, पर उसकी कहानी वो अब भी लोगों में जिंदा है। गांव की बूढ़ी औरतें अपनी बेटियों को, अपनी पोतियों को ये कहानी सुनाती हैं ताकि वो सीखें कि सुंदरता कोई शाप नहीं है अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। और सुगंधा, वो अब भी हर रोज़ उठती है, मंदिर जाती है, प्रार्थना करती है और कहती है, भगवान मुझे माफ़ कर दो और मुझे ताकत दो कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। क्योंकि अंत में हम सब अपने अतीत से नहीं भाग सकते, हम बस उसके साथ जीना सीखते हैं। और अगर हम किस्मत वाले हुए तो हम उससे कुछ सीखते भी हैं। सुगंधा की कहानी एक शाप की कहानी नहीं है, ये एक औरत की कहानी है जिसने अपने सबसे अंधेरे समय में भी हार नहीं मानी, जिसने अपनी गलतियों को स्वीकारा, उनसे सीखा और एक बेहतर इंसान बनी। और शायद यही असली मुक्ति है। तो दोस्तों, ये थी सुगंधा की कहानी, सुंदरता का श्राप, जो एक शाप से शुरू हुई पर प्यार और माफ़ी पर ख़त्म हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आप किस शहर से हैं। और हाँ, याद रखिएगा, सुंदरता कोई शाप नहीं है। शाप है उन लोगों की नज़र जो उसे गलत तरीके से देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।